शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस शाम के वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष दी। इसीलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और विनती करें, अपने हर एक मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके, आपके हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा कर सके, आपकी हर प्रकार की जो बुराइयां हैं आपके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, हर एक कामों में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आइए देखते हैं, पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिम्मत के साथ हमें ग्रहण करना है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि हमारा जीवन, क्योंकि जो हमारा दुआ होती है, यदि हम परमेश्वर से सच्चे मन से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की दुआ में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमारे जीवन में क्या है? यदि हम अच्छी बातों को सुनते हैं तो हमारा गुस्सा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। यदि हम क्रोधित भाषण या किसी बातों का अनुसरण करते हैं या फिर जानते हैं या फिर सुनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में होती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोमल उत्तर को सुनता है तो उसके क्या होते हैं? गुस्से जो ठंडे हो जाते हैं। जैसे आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो कोई ना कोई उसमें से गुस्सा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आप ऐसी बातें ही ना करें जिससे गुस्सा आए आपको। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण कोई गुस्सा हो या फिर उसको क्रोध आए, फिर या फिर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को घृणित महसूस करे, तो मेरे प्रियो ऐसा करना बिल्कुल बंद करिए। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए परमेश्वर वचन है। इसीलिए परमेश्वर आपको तभी ब्लेसिंग करेगा जब आपके जीवन में शांति होगी, जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, प्यार करेंगे। चाहे वो बेटी और बेटियां से आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने कामों से, किसी भी चीज़ को लेकर के यदि आज हम परमेश्वर के वचन को अच्छा सुनने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका मन, आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। और यदि हम भड़क उठते हैं किसी भी कारण या फिर कटु वचन को हम सुनते हैं, जैसे बहुत तीखे तीखे बोल होते हैं, कोई ऐसा बोल देता है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे प्रियो ऐसे शब्दों से आप बचें, क्योंकि आपको क्रोधित नहीं होना है। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, प्यार करना है अपने जीवन से और दूसरे के लिए। तो यहीं पे परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुख से मूर्खता उबल आती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होती है, वो ठीक जैसे परमेश्वर के वचन से उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त किया है, वो परमेश्वर के ज्ञान की बखान करते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके मुंह से मूर्खता की बातें हमेशा उबलती रहती है, निकलती रहती है, उसको गलत ही करना है तो करना है, गलत ही बोलना है तो बोलना है, गलत ही किसी के जीवन में करना है तो करना है, तो उसका एक पेशा हो जाता है, उसकी एक ऐसी हो रही, ऐसी सोच हो जाती है जो कि ऐसे वो काम करता है। तो मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको उत्तर दे, आपको ठीक करे, आपको चंगाई दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में देगा। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात को लेकर के हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि
मेरे पास उतनी समझ नहीं थी, मैंने ऐसे वचन बोल दिए, ऐसे बात बोल दी कि उसको क्रोधित हो गया, वो गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। तो मेरे प्रियो, उसका एक भी और सोल्यूशन है, उससे माफ़ी मांग लीजिए। परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो आज यदि तुम्हारे वो कारण, किसी के कारण या आपके कारण किसी व्यक्ति के जीवन में कोई हार्मफुल होता है, कोई बात होती है, तो आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम करो, जो करना है तुमको करना है, करो। इंसान को परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि परमेश्वर की जो आंखें होती हैं वो हर एक स्थान पे लगी रहती हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ को देखने वाला है, हर एक अपने आपके बच्चों के जीवन को देखता है, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब के, आपके काम को, हर एक चीज़ों को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमारा परमेश्वर क्यों नहीं कहता कि तुम ये मत करो? परमेश्वर तो कहता है करो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों दी है, उसमें से तुम चुनना क्या चाहते हो। यदि परमेश्वर आपको कह दे कि आपको एक चीज़ चुनना है, कि आपको भलाई चुनना है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यदि आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं, तो आप उसमें से अच्छाई को चुनें। जहाँ तक हमारी सोच है यही कि हम लोगों को अच्छी रीति से, अच्छे समझ से, अच्छे बुद्धि और ज्ञान उसको मिल सके, वो समझ सके परमेश्वर के वचन को, ताकि वो आगे चल करके उसकी उन्नति हो। परमेश्वर उसे ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर तो कहा है, वह बुराई भले और दोनों को हमेशा देखता रहता है परमेश्वर। तो इस बात को कभी भी इग्नोर मत करना कि हम जो बुरा करते हैं तो परमेश्वर नहीं देखता है। तो इन बातों को हमें अपने जीवन में हमेशा लागू रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार देता है। यहीं पे हम जब देखते हैं वचन में लिखा है, 4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम किसी के जीवन में शांति देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। यदि किसी को जीवन में हम हंसा सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, शांति देने वाली बात जो होती है एक वृक्ष के समान होती है। जैसे एक वृक्ष को हम छोटे से पेड़ को, पौधे को लगाते हैं, वो आगे चल करके बड़ा होता है और वो फल देता है, उसी रीति से आपके जीवन में आपके जो बेटे और बेटी हैं और जो आगे चल करके बहुत सारा फल लाने वाले हैं, उनको भी आपको सेवना है, आपको पालना है, आपको पोषना, आपको बड़ा करना है, उनको अच्छी ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको देना है, ताकि वो आगे चल करके अच्छा एक फल ला सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके जीवन में शांति होती है उसका जीवन वृक्ष के समान होता है, क्योंकि वृक्ष हमेशा फलता और फूलता है और हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है कि जो हमें शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। अगर परंतु कोई उलटफेर की बात को, आत्मा को दुखित करता है, जो परमेश्वर ने कहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप किसी भी कारण या उल्टी फिल्टी बात करके, फालतू की बातें करके, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जब जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है हमें करने से, तो उस बात को हमें करने से क्या लाभ, क्या फ़ायदा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। आगे चल कर के आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो भी हैं और आने वाले हैं, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग कर सके, उनको आशीष दे सके, उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष दे। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदावन आपके घर में आपको, आपके बच्चों को वो संभालता है। इसीलिए परमेश्वर ने 5 में भी कहा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। ये बात सत्य है कि यदि आज कोई अपने आप को, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, यदि आपकी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, आपकी शिक्षा को तिरस्कार नहीं करते, इनकार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। यदि हम किसी बेटे को या बेटियों को अपने सिखाते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, इसको पढ़ो और ये करो, और तो वो उसको क्या होगा, उसको तो वही मेंटलिटी होगी ना, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना, मुझे कुछ करना है,
तो उसका जीवन एक ऐसे सांचे में ढलेगा कि उसको आगे चल करके किसी भी बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरीके परमेश्वर का ज्ञान है, उसकी बुद्धि है, उसकी समझ है जो हमें देता है, वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो इन बातों को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपजन से दुख रहता है हमेशा। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है जो अच्छी रीति से, जो अच्छे काम करता है, भले ही उसके जीवन में खाने के लिए ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके मन में शांति रहती है, उसके मन में हमेशा प्रेम रहता है, प्यार रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। तो आज हमें इस बात को कभी भी इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते या फिर प्यार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है बुद्धिमान जो लोग होते हैं बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख का मन ठीक नहीं रहता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? जो बुद्धिमान, जिससे आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आप अच्छी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक शेयर करते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मान लीजिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, आपको सही मार्ग नहीं मिलता, सही रास्ता नहीं मिलता, तो परमेश्वर ने ये भी तो कहा था, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म के पीछा करता है उससे वह प्रेम करता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उससे वह बड़ी ताड़ना से मिलती है। तो आज हमें क्या करना है? जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज हमें प्रार्थना कंटिन्यू करना है। प्रार्थना हमें कंटिन्यू करना है, सुनना है, सीखना है, समझना है, जीवन भर हमें ये करना है। और बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हम एक दिन कर लेते हैं प्रार्थना, 10 दिन को छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्योंकि आज हमें एक किसी मार्ग पे चलना है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपने कोई स्थान को चुना है। यदि आप ये चल रहे कि नहीं एक दिन मैंने चल लिया, उसके बाद मैं अब 10-15 दिन नहीं चलता, तो आप वहीं बैठे रह जाएंगे ना। आप तो आगे ना जा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि बेटे यदि आज तुम्हें मुझसे प्रेम करना है, प्यार करना है, तो मेरे वचनों को निरंतर आप कंटिन्यू रखो और पढ़ते रहो, समझते रहो, जानते रहो, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा भलाई करना है, बुराई का पीछा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, उसको कम से कम करने की कोशिश करना है, ताकि हम आगे चल करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रियो, धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो आइए सभी लोग चलते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष दे। चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को शांत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग आपको। सर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं,
उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा। हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर। उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के, घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है,
आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा, और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर। मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार के गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर
सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।